नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से राहुल गांधी एक के बाद एक चाइना को लेकर झूठे दावे करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बीच में एक और उन्होंने नया कारनामा कर दिया है। दरअसल एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है हरचरणजीत सिंह पनाग, और ये गुल पनाग के पिता हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी का नेता हो वो कितना ज्यादा बुद्धिमान या देशभक्त या फिर बुद्धिजीवी रहा होगा, क्योंकि जो लोग अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को अपना नेता मान लेते हैं, उनकी बुद्धि और उनकी सोच को आप समझ ही सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ने द प्रिंट में ये आदमी लेख लिखता है, और प्रिंट में एक लेख छापा इसने, और इसमें ये कहा गया कि भारत की उंगलियां चीन के जूतों के नीचे दबी हुई हैं और केवल इनकार करने से काम नहीं चलेगा। ये उसका शीर्षक है जिसको राहुल गांधी ने शेयर किया, और राहुल गांधी ने कहा कि देशभक्तों को ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इतना विवादास्पद इसने टाइटल रखा है, तो ये व्यक्ति ने अंदर क्या लिखा होगा। अंग्रेजी में इसको आप समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि इंडियाज फिंगर्स हैव कम अंडर चाइनीज बूट्स, डिनायल वॉन्ट हेल्प अस। जबकि दूसरी तरफ चीन की तरफ से काफी संकेत आ चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स में भी चीन ये दावा नहीं कर पाया जो दावा इस एच.एस. पनाग नाम के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कर दिया, जो कि एक पुराना आपिया है। आम आदमी पार्टी में अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश में इन्होंने तमाम ऐसी बातें पहले कह चुके हैं। ये इतिहास में आप इसी से समझ लीजिए कि कौन है ये जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, क्योंकि एक समय में भारतीय सेना में कई दर्जन लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, तो ये बहुत बड़ी ऐसी बड़ी बात नहीं है कि सेना में एकमात्र ये जनरल रहे हों लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर। और उस स्थिति में इस व्यक्ति ने जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की है, जिस तरीके से चीन को महिमामंडित करने की और अपने ही देश की सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश की है, वो बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। तो सीधे तौर पर यह बात जो एच.एस. पनाग ने कही है, उसमें उसने कहा है कि भारत का 40 से 60 किलोमीटर का एरिया चीन ने दबा रखा है, और चीन की जो सेना की स्थिति है भारतीय सेना के ऊपर अपर हैंड रखती है, यानी कि चीनी सेना मजबूत है, और अगर युद्ध भी होता है तो चीनी सेना भारत पर भारी पड़ेगी। ये कहने की कोशिश की है एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो 2008 में भारतीय सेना से रिटायर हो चुका है, और जिसको अब पिछले 12 साल से कोई भी सेना का या सेना की तैयारियों का सही विवरण जिसके पास नहीं है, लेकिन वो अपने ख्याली पुलाव पकाकर वो देश में एक भ्रम फैलाना चाहता है। और अंग्रेजी के एक तथाकथित पत्रिका द प्रिंट नाम की इस पत्रिका में वो आर्टिकल लिखता है, और उसी आर्टिकल को राहुल गांधी नाम का देश का बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा चिंतक, बहुत बड़ा समाज सुधारक और बहुत बड़ा पंडित उसको शेयर करके लोगों को चैलेंज करता है कि आपको ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं राहुल गांधी पहले भी ग्लोबल टाइम्स के दावों को कह चुके हैं, और वो ये कह चुके हैं कि भारत सरकार ये बताए कि कितनी जगह पर चीनी सेना हमारे में भारत की सीमाओं के अंदर घुसी हुई है। उसके अलावा राहुल गांधी की पार्टी के दूसरे जो इनके प्रवक्ता हैं, जो इनके चाटुकार हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर मनीष तिवारी, ये भी कई दावे कर चुके हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स में भी कई दावे किए गए। बाद में अभी जो पिछले 2 दिनों में ग्लोबल टाइम्स में छपा है, शायद राहुल गांधी को वो भी पढ़ लेना चाहिए, और अगर राहुल गांधी ने वो पढ़ लिया होता तो शायद एच.एस. पनाग के इस आर्टिकल को शेयर करने से पहले ये थोड़ा सोच लेते, क्योंकि अंग्रेजी तो थोड़ी बहुत इन्हें आती ही है। और ऐसी स्थिति में अब आप सोच सकते हैं कि ये एच.एस. पनाग ऐसा क्यों कर रहा है। इसकी वजह यह है कि ये आम आदमी पार्टी का सदस्य है, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना वायरस के खिलाफ जो एक मुहिम चलानी चाहिए थी वो नहीं चला पाई, और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारों में घटती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में मौतों की संख्या बढ़ रही है, तो अरविंद केजरीवाल और उसके पूरे के पूरे जो समूह है उसको लगा होगा कि क्यों ना अब भारत सरकार को घेरने की कोशिश की जाए, जिससे कि मीडिया के सवाल और जनता के सवालों से हम बच जाएं। और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग को इस काम में लगा दिया। ये वही एच.एस. पनाग है जिन्होंने दावा किया था कि जनरल वी.के. सिंह कभी विद्रोह करने वाले थे, सत्ता परिवर्तन करने की सोच रहे थे मनमोहन सिंह के खिलाफ। इस तरीके के झूठे दावे किए थे, और उसके साथ साथ शेखर गुप्ता ने भी जब दावा किया था तो इसी एच.एस. पनाग ने उसकी पुष्टि की थी। उससे पहले राफेल विमान को लेकर भी ये बहुत बड़े एक्सपर्ट के तौर पर राफेल विमान की खरीद को ही खारिज कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति खुद सेना में रहा है
लेकिन राफेल जैसी टेक्नोलॉजी को जो भारतीय सेना के लिए, वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उस तकनीकी को ये मना कर रहा था। राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिला रहा था, संजय सिंह जैसे नेताओं की हाँ में हाँ मिला रहा था, जिनकी जो असलियत है वो बहुत ज़्यादा घिनौनी है। वो अपने बाराबंकी और दूसरे जिलों में जिस तरीके से उसका नाम लिया जाता है, ऐसे व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाकर ये भारतीय वायुसेना पर सवाल उठा रहा था और भारतीय सेना पर भी सवाल उठा रहा था। ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि जो LAC है उसके ऊपर चीन का जो दबदबा है, भारत सरकार उसके आगे झुकती हुई नजर आ रही है और भारत सरकार बहुत सी चीज़ों से आंख बंद करके बैठी है। और न केवल भारत सरकार बल्कि सेना भी इस पूरे के पूरे मामले में जिस तरीके से ढुलमुल रवैया अपना रही है वो बेहद चिंतनीय है, ये कहना है HS पनाग का। जबकि HS पनाग भूल गया कि अभी पिछले ही हफ्ते जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने भी उस एरिया का दौरा किया और वो उस पोस्ट तक गए, अपने LAC तक गए और उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। और ऐसी स्थिति में HS पनाग कहता है कि भारतीय सेना और सरकार इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। अब आप सोच सकते हैं या तो ये व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ता है या रोज़ अपडेट नहीं लेता है न्यूज़ से, या फिर ये वही सब दिखाना चाहता है जो इसका एक सेट प्रोपोगेंडा है या नैरेटिव इसने बनाया हुआ है। और लोग ये सोचते हैं कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, इसलिए जो कुछ कह रहा होगा टेक्निकली सही ही कह रहा होगा। इसने अपने आर्टिकल के सपोर्ट में 2-3 फोटोग्राफ्स भी दिए हैं, जिनका पहले ही खुलासा हो चुका है कि ये फोटोग्राफ्स पहले से एडिटेड हैं। पाकिस्तान की ISI इस तरीके के वीडियो और फोटोग्राफ एडिट करके डाल रही है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत के LAC के इस पार चाइना ने बहुत बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया है, चाइनीज़ फौजें घुस आई हैं, भारतीय सेना कुछ नहीं कर पा रही है। इस तरीके का प्रोपोगेंडा ISI और पाकिस्तान की तरफ से चलाया गया था चाइना के पक्ष में। और उसके बाद ग्लोबल टाइम्स में भी गलवान घाटी का पूरे इलाके पर दावा ठोक दिया गया। दूसरी तरफ भारतीय सेना के दबदबे की वजह से जब भारतीय सेना ने 2 ब्रिगेड आर्मी की वहां लगा दी, इन्फेंट्री की, उसके अलावा सुखोई और मिराज जैसे विमानों को भी भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। उसके बाद चाइनीज ट्रुप्स को सबने देखा कि वो 2 किलोमीटर पीछे हटे थे, उन्होंने अपने टेंट वगैरह उखाड़े थे जो कि उन्होंने LAC के आसपास लगा रखे थे। लेकिन उस सब से भी आंखें बंद करके ये व्यक्ति ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि चीन दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति है और भारत उसके सामने कुछ भी नहीं है। भारतीय सेना के ऊपर चीनी सेना हावी होती हुई दिख रही है और इसी बात को राहुल गांधी ने एंडोर्स किया है। और राहुल गांधी ने फिर से सवाल पूछा है, फिर से सवाल उठाया भारतीय सेना के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, जबकि राहुल को ये नहीं पता है कि अभी कल के ही दिन, आने वाले कल, भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीनी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के साथ में इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने वाले हैं। और भारत सरकार पहले से चीन पर दबाव बना रही है। भारत सरकार ने इस बार बातचीत के बजाय सेना को आगे कर दिया है, जिससे चीन दबाव में है। और इस बात के संकेत ग्लोबल टाइम्स में भी स्पष्ट तौर पर मिल रहे हैं। चीन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत को चीन के साथ दोस्ताना संबंध रखने चाहिए। अपने पड़ोसियों के साथ चीन के संबंध हमेशा सदियों से अच्छे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। ये आज भी चीन के ग्लोबल टाइम्स में जो छपा है आर्टिकल में, उसकी बात बता रहा हूँ। इन बातों से या तो HS पनाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है या फिर वो पढ़ना नहीं चाहता है। और यही स्थिति कांग्रेस पार्टी के इस पूर्व अध्यक्ष और भारत के अधेड़तम युवा की है, जो ऐसे जो आर्टिकल्स को शेयर करता है और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। बाकी लाल हरे चैनल उस पर फिर चर्चाएं करते हैं, देश को वो चर्चा करके ये बताने की कोशिश करते हैं, ये सवाल उठाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई सेना का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऐसी बात कह रहा है तो शायद सच ही होगी। जबकि पूरे देश ने देखा था कि एक एडमिरल जो कि रिटायर्ड एडमिरल था, वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था और उसके ऊपर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तमाम देश विरोधी गतिविधियों को संरक्षण देने के आरोप भी उसके सामने आए थे। तो इसी स्थिति में भारतीय सेना में एक समय पर कई दर्जन लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उनमें से एक आध ऐसा भी निकल सकता है जैसा HS पनाग है। और इसके हमने आपको कारनामे बताए कि किस तरीके से इसने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मोदी सरकार दोबारा से बन गई तो देश में बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा। और इसी तरीके के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इसने इंकलाब भी लिखा था। राफेल का इसने विरोध किया था। बाद में जब कई ऐसे मुद्दे आए जिन पर सेना की सामयिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरत थी, जैसी डील की, राफेल जैसी डील की, या दूसरे जो
और भी हथियार सेना के लिए खरीदे गए, उन पर भी इसकी जो टिप्पणियां थी, इसके जो जवाब थे, आप समझ सकते हैं वो किस तरीके से देश विरोधी या सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले थे। आज भी ये व्यक्ति वही करने की कोशिश कर रहा है और ये पूरा का पूरा एक दबाव समूह है जो कि चाइना को सपोर्ट करता है। जैसा हमने आपको पहले बताया था, चाइनीज ग्लोबल टाइम्स में ये लिखा जाता है कि जेएनयू में लोगों को अप्रेस किया जा रहा है और जेएनयू में ये मांग उठाई जाती है कि चाइना के खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए। ये 1962 में भी हुआ था और आज 2020 में भी हो रहा है। तो इस सब से जनता की आंखें खोलने के लिए हमने ये बात आपके सामने रखी और राहुल गांधी की एक बार फिर से आपके सामने वो घिनौनी सच्चाई भी रख दी, जिसके लिए इस व्यक्ति को बार बार देश की जनता की आलोचना सहनी पड़ती है। जय हिंद, जय भारत।